हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं थोड़ा-सा लेट है ये शमशेरा के ट्रेलर का रिव्यू, बट मैंने फाइनली बना ही लिया और थोड़ी-सी प्रॉब्लम से गुज़र रहा था पर्सनल लाइफ़ में, इसलिए मैं ठीक से वीडियोज़ बना नहीं पा रहा हूँ, बट धीरे-धीरे अब मैं अपने वीडियोज़ की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा दूँगा। दोस्तों, शमशेरा देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई, जबकि अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये फ़िल्म चलेगी बॉलीवुड में, और शायद अच्छा खासा बिज़नेस करे, काफ़ी सारे लोग इसको देखने के लिए आए। मगर दोस्तों, आप जो इसका जो फर्स्ट लुक था वो मुझे ऐसा लगा कि बॉस क्या बना दिया है इन लोगों ने। और मुझे लगा कि वो खुदा गवाह के टाइम की जो फ़िल्में होती है, उस तरह का कुछ पता नहीं कुछ बनाया जाएगा, और जो मतलब एक अलग ही एक दुनिया में लेके जाएँगे वो लोग। अलग ही कैरेक्टर्स होंगे, मतलब पूरा एक वहाँ का पूरा एक एनवायरनमेंट ही डिफरेंट होगा। मुझे वो लगा था, और मैं काफ़ी एक्साइट हो गया था इस ट्रेलर को देखने के लिए। अब जब ये ट्रेलर आया है, मैंने इसको कल ही देखा था इस ट्रेलर को, और आज सैटरडे को मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और कल मैंने इसको ट्रेलर को देखा। दोस्तों, ट्रेलर जब आप देखते हो तो आपको सीधी-सीधी एक बात ये समझ में आती है कि इन लोगों ने एक घिसी-पिटी कहानी को, एक जो घिसी-पिटी कहानी होती है, उसको उठा के एक सिर्फ़ एक ज़ोन में डाल दिया है। मतलब एक जो लुक है फ़िल्म का, एक जो दुनिया उन्होंने क्रिएट की है, जो कि अनइमेजिनेबल दुनिया है, उस एक अनरियलिस्टिक दुनिया में एक अलग सेटअप जिसे कहते हैं, उस सेटअप में उन्होंने कहानी को डाल दिया है। और इन इट्स कोर फ़िल्म वही सेम जिसे कहते हैं सेम घिसी-पिटी टाइप की फ़िल्म है, और उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ उठा के उन्होंने एक अलग सेटअप या अलग फ्रेम में डाला है, जिसको अगर आप और भी ज़्यादा सरल भाषा में बोलेंगे तो ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, सेम चीज़ की जा रही है। और मैं इसको देख के बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ, बिकॉज़ मुझे ऐसा फ़ील होने लगा था शमशेरा के ट्रेलर से कि ये शायद साउथ इंडियन सिनेमा जो है, जो जब बाहुबली बनाती है, तो बाहुबली भी से ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल है, मगर उसकी जो एक पूरी जो क्वालिटी है, वो उसको अलग करती है। तो मुझे लगा था कि ये अब साउथ इंडिया की जो फ़िल्म्स होती है, जो वहाँ के जो जीनियस डायरेक्टर्स होते हैं, उनको ये कॉम्पिटिशन देने का काम करेगी, और मगर मैं बहुत ज़्यादा इसमें गलत था। ऐसा मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ है उसमें। दूसरा, मुझे समझ में नहीं आता कि आदित्य चोपड़ा हाथ धो के पीछे क्यों पड़े रहते हैं वानी कपूर के। इतनी बकवास लग रही है वो पूरी फ़िल्म में। मुझे तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। लग भी नहीं रही है कि वो उस ज़माने की है, या वो उनकी जो बॉडी है, उनकी जो शक्ल है, उसमें किसी तरह की कोई क्वालिटी नहीं है, कोई अदा नहीं है, कोई क्यूटनेस नहीं है, कोई लाइफ़ नहीं है। मैं कोई सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक टाइम था जब प्रीति ज़िंटा एक्टिंग किया करती थी। वो शायद दुनिया की सबसे सुंदर लड़की नहीं थी, मगर उनकी एक अदा थी, उनकी एक क्वालिटी थी जो बहुत ज़्यादा मन को भाती थी। तो आप वानी कपूर को देखिए कि वो शी इज़ लाइक, मतलब एक अच्छी-सी डिश आप ला दो जिसमें नमक ही नहीं है। मुझे तो वो वैसी लगती है। तो वानी कपूर इस फ़िल्म में क्या कर रही है भगवान जाने। इनको पूरे बॉलीवुड में इनको एक लड़की नहीं मिलती वानी कपूर के अलावा, मुझे समझ में नहीं आता है। और इस ऐसी फ़िल्मों में जो लड़कियाँ होती हैं, आप सोचो कि जैसे आप इस तरह का जब एक सेटअप होता है, मतलब मुझे बड़ी अफ़गानी टाइप की ये सेटअप लगा। आप सोचो कि इसमें जब कोई लड़की आप बहुत ही सुंदर दिखाओगे, लंबे-लंबे बाल हैं, उसकी एक कटरीना कैफ की भी बेटर वर्ज़न जिसे आप कहोगे, अगर वैसी कोई लड़की होगी, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उसका पावर क्या पड़ेगा, लोग उसको देखने के लिए थिएटर में आएँगे। वो तो आने वाले हैं, बट फिर भी उसका एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होता है, एक फ़ीचर होता है, क्वालिटी होती है कि देखो ये फ़िल्म में ये बहुत ही सुंदर लड़की है, तो आप उसको भी देखना चाहते हो। वानी कपूर मुझे लगता है कि सीधा कोई बांद्रा के कोई रेस्टोरेंट से उठ के सीधा वो सेट पे गई है, ना उनकी बॉडी मैनरिज़्म वैसे है, ना उनका बोलने का तरीका है, तो मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। दूसरी बात है, जो रणबीर कपूर का जो लुक है इस फ़िल्म में, अगर आप उसका जो पोस्टर देखते, जो उन्हें फर्स्ट लुक तो था उसमें इतना ज़बरदस्त था, इसमें तो वो सेम वैसे ही लग रहा है जैसे बर्फ़ी में थे वो। सेम टाइप का ही मैं देख रहा हूँ कि वो डांस-वांस कर रहे हैं, उनका बॉडी गेटअप, उनका जो बॉडी है वो भी सेम ही डेफ़िनेशन का लग रहा है। कुछ उनने थोड़ा-सा बल्क अप भी नहीं किया है इस फ़िल्म के लिए, मतलब आप देखो कि सेम लग रहा है। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, सिर्फ़ वो जो नए उनने जो कपड़े पहने हैं वही पहना है, बाकी मोटा-मोटा तो वही है। दोस्तों, जब हम लोग इस तरह के रिव्यूज़ बनाते हैं,
तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम उसमें सच बोलें। अगर हम ही नहीं कुछ बोलेंगे, जो भी ये रिव्यूज़ वीडियोज़ बनाता है, अगर वो डायरेक्टली ये ना बोले जो उसके दिल में है, और वो सिर्फ़ एक शुगर कोट करके बस उसको मीठा, 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 मीठा बोल देगा, तो फ़ायदा क्या है फिर? मतलब फिर तो फिर यूज़ क्या है? तो मैं बहुत सारे और भी रिव्यूज़ देख रहा था जिसमें वो लोग कुछ लोग हैं जो सच बोलते हैं, बाकी तो बस उसको सिर्फ़ शुगर कोट करके ही वही घिसा-पिटा वही बोलते रहते हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई, मगर मेरी डिसअपॉइंटमेंट से कुछ नहीं होता दोस्तों। मुझे लगता है कि ये फ़िल्म डेफ़िनिटली एक बड़ी ओपनिंग होगी। अगर ये फ़िल्म अच्छी होगी तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा करेगी, और उस चीज़ को होने से रोका नहीं जा सकता। बट देखते हैं कि ये फ़िल्म कैसे निकल के आएगी। मगर ओवरऑल मैं आज भी आपको कहता हूँ कि दोस्तों, साउथ इंडिया है, और बॉलीवुड है। बॉलीवुड लौंडों से भरा हुआ है। जो लौंडे होते हैं ना, लौंडे मिलके कुछ करते हैं, और जो असली मर्द होते हैं ना, वो आपको सिर्फ़ साउथ इंडिया में मिलेंगे। जो वो जो एसएस मौली जो है डायरेक्टर है, और जो अभी जो पुष्पा फ़िल्म आई थी, पुष्पा फ़िल्म देख के मेरी हवा टाइट हो गई थी। मैंने बोला, ये क्या बनाया है इन लोगों ने? मतलब सोचा भी कैसे है? पूरी स्टार्ट से लेके एंड तक आप 1 सेकंड के लिए भी अपना ध्यान यहाँ नहीं वहाँ नहीं ले जा सकते, और जो बना रहे हैं वो इतना डिफरेंट बना रहे हैं। जब वो बता रहे हैं वो सैंडलवुड की जो वो पूरी जो तस्करी होती है, तो वो उसको ऑथेंटिकली बताया है। उसमें जो एक्टर है वो जो साउथ इंडियन एक्टर है, मैं उतनी सारा उनकी फ़िल्में देखी नहीं है, मगर वो लगता है वो उसको पूरा काला किया हुआ है, उसको वो गंदी सी लुंगी पहनाई है, मतलब उसके जो कपड़े हैं वो उस लेबर क्लास के कपड़े उसको पहनाए, तो वो दिखता है ना। अब आप मुझे बताइए कि रणबीर कपूर में क्या इतना कोई मेजर डिफरेंस आया है ट्रेलर में? वो वैसे ही लग रहे हैं जैसे बाकी दूसरी फ़िल्मों में लगते हैं। अरे ये थोड़ी-सी जो भी किस्म की जो फ़िल्म है, ये आप वैसा लगिए ना। और एक और बात ये है कि जो संजय दत्त का जो कैरेक्टर है उसमें उसको दिखाया कि वो चाबुक से मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैं आपको 100% लिख के बताता हूँ, ये मतलब मेरी ये प्रेडिक्शन है कि ये क्या होगा कि जैसे-जैसे फ़िल्म अनराइवल होगी थिएटरों में, तो आप देखना कि ये जो अपना संजय दत्त है, ये धीरे-धीरे ये इसके पाले में आ जाएगा, मतलब रणबीर कपूर के साइड पे आ जाएगा, और ये दोनों मिलके बाद में जो ये ब्रिटिशर्स हैं उनसे लड़ेंगे। बिकॉज़ ये नेगेटिव कैरेक्टर मुझे लगता ही नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव वो दिखा रहे हैं संजय दत्त का कैरेक्टर, बट मुझे कहीं लगता है कहीं न कहीं ये इससे जुड़ जाएगा हीरो से, और डायरेक्ट ये दोनों मिलके फिर लड़ेंगे ब्रिटिशर से। मतलब आप सोचो कि घिसी-पिटी कहानी का भी कोई एक लिमिट होती है, मतलब इन लोगों ने वो भी पार कर दी है। तो ओवरऑल फ़िल्म डेफ़िनिटली बहुत बड़ी ओपनिंग करेगी, लोग देखेंगे, सब कुछ करेंगे, मगर इन इट्स कोर इट इज़ जस्ट योर रेगुलर फ़िल्म पुट इन अ डिफरेंट पैकेजिंग, बॉक्सिंग, या उसको एक पुरानी दारू को आपने फिर से नई बोतल में डाला हुआ है, उसकी पैकेजिंग चेंज की है, नाम चेंज किया, उस पे स्टिकर डाल दिया आज का, उस पे आज की प्राइस डाल दी है। और जब तक मैं इस पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ ना देखूँ, मैं इस फ़िल्म में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं आज भी दोस्तों आप लोगों को बोलता हूँ, अपने जो टेस्ट है, उसको बदलिए, बॉलीवुड से आप जाइए, और साउथ इंडिया में आप वहाँ के जो अच्छे डायरेक्टर्स हैं, अच्छे एक्टर्स हैं, वहाँ पर अपना टेस्ट चेंज करिए। अगर आपको जेन्युइन वो 3 घंटे का या 2 घंटे का जो जेन्युइन समय चाहिए आपको इंटरेस्ट के लिए, आप उनको देखिए। बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स होते हैं जो छोटे-छोटे वीडियोज़ बनाते हैं, जैसे एक चैनल है बी यूनिक, मैं उनके छोटे-छोटे वीडियोज़ देखता हूँ। मुझे तो वो ज़्यादा एंटरटेनिंग लगते हैं, और ये जो आजकल जो बॉलीवुड में फ़िल्में बनती हैं, उससे ज़्यादा तो मुझे वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, और थोड़े से क्रिएटिव लगते हैं, थोड़े अच्छे लगते हैं। एटलीस्ट वो कुछ जाके कुछ ट्राई तो करते हैं। ये लोग तो ट्राई भी नहीं करते, घिसी-पिटी फ़िल्म बना दी है। और मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, बट चलो ठीक है, अब मेरे बोलने से तो कुछ होता नहीं है। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है, और लेट्स सी। थैंक यू सो मच दोस्तों।